हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है। तो देखिए, जो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, यहाँ से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए, जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी क्या होता है? जो हमारे यानी कि जो वंशानुक्रम है, जो हमारे पूर्वजों में या फिर जो हमारे माता पिता में जो क्वालिटी होता है, ठीक है, वो बच्चों में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आँखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, ठीक है, आपकी जो कद काठी हो गई, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो माता पिता से ट्रांसफ़र होती हैं बच्चों में। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही होती है हेरिडिटी। और ये देखिए, जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस होता है वो होता है जीन्स के थ्रू। ठीक है, ये हो गई हेरिडिटी। जो भी चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं अपने पूर्वजों से, माता-पिता से, जैसे कि मान लीजिए मेरी हाइट 6 फुट है, ठीक है? तो इसमें देखिए, ये हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो हमारे माता-पिता थे या फिर जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों से जो उनका जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है, उसके थ्रू ये हुआ है, ठीक है? जैसे आँखों का कलर, स्किन, ठीक है? ये सारी चीज़ें हेरिडिटी की यानी कि वंशानुक्रम की वजह से होती हैं। फिर देखिए, जो है इन्वायरमेंट, तो देखिए, जो इन्वायरमेंट होता है वो हेरिडिटी से भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी बच्चे के विकास में। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या है? इन्वायरमेंट देखिए क्या है, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, ठीक है, ये जो हमें इफ़ेक्ट डालती हैं वो सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि देखिए, जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है विकास में। ठीक है, फिर देखिए, जो विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बराबर होता है। लेकिन इसमें से भी यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि किसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि कौन सा जो होता है ज़्यादा प्रभावित है विकास में, तो वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि देखिए, यदि किसी बच्चे को उसको यदि अच्छा माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो वो भी बच्चा तेज हो जाता है। तो बात करता है कि इन्वायरमेंट कैसा मिला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, यदि एक माता पिता के सेम बच्चे हों, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, लेकिन इसे जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, और ये जो है इसे इसे मान लीजिए कहीं अच्छी जगह पे रख दिया गया जहाँ पे पढ़ाई का माहौल अच्छा था, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, और ए को जो है ऐसे जगह पे रख दिया गया जहाँ पे माहौल अच्छा नहीं था। तो क्या होगा, जो ए होगा भले ही वो सेम माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन जो बी होगा उसमें जो होगी ज़्यादा क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है इन्वायरमेंट सही मिला था और इसको इन्वायरमेंट नहीं मिला उस तरीके का। सो इसको हम डेफिनिशन के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनिशन है। तो यहाँ पे हम डेफिनिशन को ऐसे देखते हैं, लेकिन इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है? और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनिशन है। देखिए, सबसे पहले क्या है, डगलस और हॉलैंड। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि जो वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं, वे शामिल होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, दूसरा है रूथ बेनेडिक्ट। इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो कि इनके अनुसार क्या है, जो माता पिता में जो भी गुण होते हैं जो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, वो है वंशानुक्रम। ठीक है, फिर देखिए, जेम्स जेवर क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या बात की, शारीरिक व मानसिक विशेषता, यानी कि हमारा जो शरीर का कलर है, कद काठी है, वो कैसा होगा, और मानसिक यानी कि हमारा दिमाग कैसा होगा। ठीक है, फिर देखिए, लास्ट है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, देखिए, वातावरण में वे सभी वाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो वातावरण है वो क्या है, जो भी हमारी चारों ओर सारी कुछ भी चीज़ें होती हैं जो हमें इफ़ेक्ट डालती हैं, वो सारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये जो है ये वातावरण का डिफिनीशन है। बाकी ये जो ऊपर वाले तीनों हैं, ये है वंशानुक्रम का। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, जो लिंग का निर्धारण होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक जो होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो वो 46 है, और कितना 23 पेयर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप फिगर देख रहे हैं, ये है मेल। तो मेल है, कोई भी बच्चा वो कैसे डिसाइड होता है, वो ये जो इसका जो वाई होता है, वाई जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इससे पता चलता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कोई मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जैसे कि देखिए, यदि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो वो क्या होगा, वो बनेगा मेल। ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फीमेल। तो जो होते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब हम देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, क्या है प्रत्यागमन का सिद्धांत? यानी कि देखिए इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी सारी चीज़ें क्वालिटी जो होती हैं हमारे पेरेंट्स की वो उल्टा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई तेज़ माता पिता हैं, ठीक है, यानी कि जो माता पिता हैं पेरेंट्स हैं वो बहुत तेज़ हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनके बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो है माता पिता बहुत ही मतलब बहुत नॉर्मल टाइप के होते हैं, वो उतने तेज़ नहीं होते हैं दिमागी रूप से, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ हो जाते हैं। तो ये है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, फिर दूसरा देखिए गॉल्टन का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए जो गॉल्टन का सिद्धांत है इसे और नामों से भी जाना जाता है। गॉल्टन के सिद्धांत को कहते हैं जीव गणना का सिद्धांत। क्या कहते हैं? जीव गणना का सिद्धांत कहते हैं। फिर बायोमेट्री थियरी भी इसे कहते हैं, बायोमेट्री थियरी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। देखिए गॉल्टन के सिद्धांत में क्या होता है, जो भी गुण हम मतलब जो गुण होते हैं वो पिछली पीढ़ी से ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, मतलब कि आने वाला जो पीढ़ी होती है उसमें जो है ट्रांसफ़र होता है, इसी को गॉल्टन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है बीजमैन का सिद्धांत। तो देखिए जो बीजमैन ने कहा था, बीजमैन बोले, ठीक है, बीजमैन बोले कि जो भी चीज़ें, देखिए जो बीज कोष जो होता है जो हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः बीज कोष की बात की गई है। जो बीज कोष होता है वो ख़त्म नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं चौथा, यानी कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, या आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने किस पे, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, किस पे किया था? मटर पर किया था। और वहाँ पे इन्होंने खोजा कि आखिर ये आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको याद रखिएगा, ये आनुवंशिकता के जनक भी हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये हर बार पूछा है, देखिए सीटेट में पूछा है, यूपी टेट में पूछा है, डीएसएसबी में पूछा है और यूटेट में भी पूछा है, यानी कि उत्तराखंड टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकृति पोषण विवाद की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि नेचर नर्चर, तो वो किससे संबंधित है? तो देखिए वो है आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। राइट ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता क्या है? मान लीजिए ना तो वो गौड़ होता है, यानी कि आनुवांशिकता सेकेंडरी भी नहीं होता है, ठीक है, और डायनेमिक भी नहीं होता है, प्राइमरी भी नहीं होता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता क्या होता है? वो स्थिर होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो उसकी जो सामाजिक संरचना होती है वो स्थिर मानी जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो अभी मैंने क्या बताया, आनुवांशिकता क्या होता है? जो भी रंग रूप होते हैं, कदकाठी होता है, वो हमें अपनी माता पिता से हमें ट्रांसफ़र होता है। तो आनुवांशिकता संबंधी कारक क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो कारक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही पता चल रहा है कि आँखों का रंग। तो वही भी मैंने बोला ना कि जो रंग रूप होते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।